अब देखिए, हरियाणा के चुनाव में आपकी पार्टी की जीत हुई है, आप बड़े उत्साहित हैं, विनम्र होना चाहिए, लेकिन आपने क्या कहा? राहुल गांधी बेशर्म हैं, राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए, राहुल गांधी मुंह के बल गिरे। देखिए, राहुल गांधी का सम्मान क्यों करूं, मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे। विदेशों में जाकर के जो अपने देश को गाली दे, वो बेशर्म नहीं होगा तो कौन होगा? और जो आदमी हरियाणा के चुनाव में कह रहे थे मैं तो जीत गया, मैं तो जीत गया, अरे भाई, जीतने के पहले क्यों जीत गया कर रहे हैं? और अब हार गए तो आप कह रहे हैं ये जोकर हैं। देखिए, और आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, लल बबुआ, वो क्या होता है? देखिए, हमारे गांव में जो बड़े बाप के बेटे होते हैं उनको लल बबुआ कहा जाता है, जिनको कोई ज्ञान नहीं होता। अब इनको भी तो ज्ञान नहीं है, पुर्जी देने वाले कई लोग हैं। चुनौती के साथ कहता हूं कि राहुल जी बिना पुर्जी लिए हुए किसी मंच पर मुझसे क्या, किसी एक छोटे कार्यकर्ता से भी बहस नहीं कर सकते। जो आदमी कहता हो कि आलू फैक्ट्री में पैदा लेता, भाई आलू फैक्ट्री में पैदा लेता है, सब जानता है खेत में होता। और वो कहते अब जलेबा तो जलेबा मशीन में बनता है, मैं हरियाणा में जलेबा की फैक्ट्री लगाऊंगा। अब लगावे फैक्ट्री। देखिए, उन्होंने कहा था कि मैंने जो गोहाना में जलेबी खाई वो बहुत अच्छी थी, और मैंने अपनी बहन को मैसेज मारा कि ये जलेबी तुम्हारे लिए लेकर आ रहा हूँ। फिर कहा कि ये जलेबी अगर फैक्ट्री में बने 10,000, 15,000, 50,000 लोग उसमें काम करें तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? मैं क्या बोलूं, मैं छोटा आदमी हूं, तो रानी के कोख से पैदा लिए, मैं तो किसान की बेटे हूं। उनको मालूम होना चाहिए कि ये आदमी इसे बनाता है। आप कहीं देखा है कि मशीन से उसको बनाते हुए जलेबी कोई देखा है भाई? उनको कोई ज्ञान नहीं है। वो प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं। मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि अगर उनको गाय का झुंड जा रहा हो, उसमें मेल और फीमेल, बछड़ा और बछड़ी रहे, तो ये पहचान नहीं पाएंगे। जो आदमी देश की दशा और दिशा नहीं जानता हो तो लल बबुए ने कहलाएगा उसको, और क्या? लेकिन गिरिराज जी, उनकी जो पार्टी के लोग हैं, लोकसभा चुनाव में जब से कांग्रेस पार्टी ने 99 सीटें जीती हैं, बहुत उत्साहित हैं। हरियाणा के चुनाव में मैंने देखा उनकी पार्टी के लोग कह रहे थे कि राहुल गांधी के आने से पहले यहाँ आंधी थी, अब तूफान है, और उस तूफान में बीजेपी उड़ जाएगी। अब देखिए, एक हमारे बिहार में थेथरोलॉजी कहते हैं कि जो थेथर होता है। अब मैं पूछता हूं, 99 पर आके अटक गए तीसरी बार, और देश में माहौल बनाने लगे कि मैं मोदी को हरा दिया, मैं मोदी को हरा दिया। अरे मूर्ख, आप 3 बार में 100 नहीं पूरा पाए और खुशी मना रहे हो, और सब कह रहे हो मोदी जी तो झुक गए हैं, मोदी जी। ये तो उन्होंने कहा कि मैं पार्लियामेंट में बड़े करीब से मोदी जी को देखता हूं, मोदी जी डरे हुए हैं, और मोदी जी सरकार नहीं चला रहे, हम विरोधी दल वाले सरकार चला रहे हैं। गलतफहमी अगर किसी को हो जाए, एक चिड़िया होती है टिटही, और वो रात में यूं सोता है, सब कहता है कि आसमान मेरे ही बल पे चल रहा है, तो वही टिटही की तरह ही सोचते हैं। ये इनसे बड़ा नासमझ वाला कोई नेता नहीं होगा जिसको पता नहीं है कि मैं देश में बोल रहा हूं कि विदेश में बोल रहा हूं। अहंकार से भरे हुए, उनको लगता है कि इस गद्दी पर बैठने का अधिकार केवल गांधी परिवार को ही है। ये गरीब का बेटा, पिछड़ों का बेटा, ये कहां से आ गया? और कोई इनके अंदर भ्रम है। मैंने तो कहा कि अब तो भ्रम टूट गया। राहुल जी के संरक्षक हैं उनके अध्यक्ष खड़गे साहब, जो बराबर उनके लिए तालियां बजाया करते हैं।
मैंने कहा कि खड़गे जी, राहुल जी का पता बता दो कि मैं उनको जलेबा भेज दूं। लेकिन देखिए, खरगे जी ने तो कहा कि मैं जब तक नहीं मरूंगा जब तक मोदी जी को सत्ता से बाहर न कर दूं। मैं उनके आयु की कामना करता हूं। मोदी 100 साल रहेंगे, आप चिंता मत करें, आप भीष्म पितामह की तरह लेटे रहेंगे। हरियाणा में बीजेपी को भी उम्मीद नहीं थी इतनी सीटें जीत जाएंगे, तीसरी बार सरकार बना लेंगे, तो ये कैसे अचानक इतनी बड़ी सफलता मिल गई? काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ता, हमारे गांव की कहावत है। पार्लियामेंट के चुनाव में ये टुकड़े टुकड़े गैंग ने काठ की हांडी चलाया। एक छोटा सा पुस्तक आप लोग टीवी पर देखे होंगे, वो कहते हैं संविधान। अब क्या है उसमें लिखा हुआ? गाना है, किताब है, संविधान का कौन अंश है? अगर पूछ दे कि किस पेज में संविधान के अनुच्छेद 42 में क्या है, तो वो बता नहीं पाएंगे। संविधान संविधान और ये संविधान संविधान कह करके संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, आरक्षण, ऐसा भ्रम फैलाया। इस बार भी वही कर रहे थे। जनता ने कहा कि अब तुम्हें सजा देनी ही पड़ेगी। जनता ने सजा दे दी। देखिए, ये तो सच है कि उन्होंने कहा कि ये 400 पार अगर आएगा तो मोदी जी संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे यानी आरक्षण मिटा देंगे। उस आरक्षण मिटा देने के नारे का असर दलित समाज पर हुआ? देखिए, कभी कभी भ्रम फैलाने वाला उसमें सफल हो जाता है। नरेंद्र मोदी ने आरक्षण के पक्ष में जो काम किया, शायद कोई प्रधानमंत्री रहता तो वो काम नहीं करता। चाहे SC ST का आरक्षण का हो, कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, उसको ठीक किया। जो OBC का था कमीशन, उसको ताकत दिया, और सामान्य वर्गों के लिए भी 10% आरक्षण रखा। ये नरेंद्र मोदी का संविधान के प्रति उनका जो समर्पण है। आजकल वो चिल्लाते रहते हैं जाति जाति जाति। अब विश्व सुंदरी का कोई सब में हो प्लेटफार्म, और वहाँ पूछे कि विश्व सुंदरी में अति पिछड़ा नहीं है, आदिवासी नहीं है, तो क्या ये आप बताएंगे? वो जाति जाति सबसे पूछते, अपनी जाति कभी नहीं बताते। मैं चुनौती के साथ पूछ रहा हूं, राहुल जी आप बताओ कि आपकी जाति क्या है, आपके पिताजी की जाति क्या है, आपके दादाजी की जाति क्या है? आप दूसरों से पूछने के पहले अपनी जाति बता दो। देखिए, वो दो बातें बार बार, एक तो संविधान और दूसरी बात वो ये कहते हैं कि ये अंबानी अडानी की सरकार है। राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ उसमें अंबानी थे, अडानी थे, अमिताभ बच्चन थे, उसमें ऐश्वर्या राय का डांस हुआ। छी छी छी, ये राहुल गांधी शुरू से सनातन को गाली देने का काम किया है, और ये अपमान है भारत के सनातन का। पता नहीं ये क्या चाहते हैं कि भारत में आग लगा करके, गृह युद्ध करा करके मैं इटली चला जाऊं। हम लोग तो यहीं रहेंगे, नरेंद्र मोदी तो यहीं रहे, इनका तो ननिहाल भी है, भाग के चले जाएंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे? इसमें से कोई नहीं भागने वाला है। तो सनातन में इस ढंग की बात बोलना सनातन का अपमान है। हीरा जी, उन्होंने हरियाणा के चुनाव में ये कहा लोगों से कि वो समारोह में गरीब आदमी नहीं दिखाई दिया, मजदूर दिखाई नहीं दिया। छी 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 छी, उनको तो चश्मा मेरा ले लें, अगर नहीं दिखाई देता है तो मैं अपना चश्मा दे देता हूं। मोदी जी ने तो वो काम किया है कि कुंभ के मेले में जो सफाई कर्मी थे उनका भी पैर धोने का काम किया। आज तक नेहरू खानदान में किसी ने सफाई कर्मी को सम्मान नहीं दिया होगा जो सम्मान
मोदी जी दिया करते हैं समाज के हर वर्ग को। हम लोग जनता में से एक दो सवाल ले सकते हैं। मेरा सवाल है, राहुल गांधी जी अब देश के बाहर जाते हैं, ईवीएम के खिलाफ बोलते हैं, संविधान बदलने की बात करते हैं, वो इतने बड़े नेता हैं, अपनी बात रख सकते हैं, इसमें गलत क्या है? आप अगर अपने घर को गाली दें गांव में जा कर के दूसरे मोहल्ले में, तो आपको अच्छा कहेंगे कि बुरा कहेंगे? आपको अच्छे इंसान कहेंगे कि बुरे इंसान कहेंगे? आपको अधिकार है देश के अंदर, संसद के अंदर, आप अपनी बात रखें।